हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कार्बोनेट्स कंपाउंड जो क्लास 10th का टॉपिक है कार्बोनेट्स कंपाउंड, उसका हम इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, जिसमें हम इथेनॉल देखेंगे। इससे पहले हम इथेनोइक एसिड के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। इथेनोइक एसिड का सारा रिएक्शन पढ़ चुके हैं। मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट के साथ उसका रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन पढ़ चुके हैं। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, साथ साथ सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ सोप, वर्किंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, मिसेल्स क्या होता है, मिसेल्स का क्लस्टर क्या है, एक्टिविटी भी अच्छे से हम देख चुके हैं। ऑल राइट, आज हम इथेनॉल के बारे में देखेंगे। देखिए, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड दो इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल कंपाउंड है दोस्तों। ऑल राइट, तो कॉमर्शियली मतलब इंडस्ट्रीज में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पढ़ते हैं। Many carbon compound are invaluable to us, but here shall we study the properties of two commercially important compound इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। बहुत सारा कार्बन कंपाउंड जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, वैल्यूएबल है, लेकिन जो हम इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जो कि कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है, मतलब इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल देख रहे हैं। इथेनॉल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आप फर्स्ट पेज में जहाँ पर कोवलेंट दिया बॉन्ड दिया हुआ है वहाँ देख सकते हैं। इथेनॉल का दोस्तों मेल्टिंग पॉइंट जो 156 केल्विन होता है और बॉइलिंग पॉइंट इसका 351 केल्विन होता है। ऑल राइट, फॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। इथेनॉल को ही हम कॉमनली अल्कोहल बोल देते हैं। एंड इट इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। जितना भी आप अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह देख रहे हैं, आइदर बियर हो सकता है, विस्की हो सकता है, ब्रांडी है, रम है, इन सब में कहीं ना कहीं इथेनॉल होता ही है। इन एडिशन, बिकॉज इट इज़ ए गुड सॉल्वेंट, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसके अलावा टिंक्चर ऑफ आयोडीन मतलब बहुत सारा और जो कंपाउंड वगैरह है इसको बनाने में अच्छा सॉल्वेंट है, इसलिए हम इसका जो और भी मेडिसिन वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। जैसे टिंक्चर ऑफ आयोडीन है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन के बारे में आपने मिक्सचर चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये एक सॉल्यूशन है जिसमें हम आयोडीन को अल्कोहल के साथ मिक्स करके बनाते हैं। कफ सिरप बनाने में इसका यूज़ होता है। एंड मैनी टॉनिक्स, बहुत सारा जो दवाई वगैरह बनाना में यूज़ होता है। इथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। पानी में, ये अपने सारे प्रोपोर्शन में पानी में सॉल्युबल है। कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकननेस। हल्का भी आप डाइल्यूट अल्कोहल भी ले लेते हैं दोस्तों, तो ये आपको ड्रंकननेस एक प्रकार से नशा आ जाएगा, आप मतवाला हो सकते हैं। ऑल राइट, कोई अगर हल्का भी अल्कोहल ले लेता है तो उसका बिहेव थोड़ा चेंज हो जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है। ऑल राइट, इवन दाउ दिस प्रैक्टिस इज कंडेम्ड, इट इज़ सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। मतलब सभी लोग जानते हैं कि ये एक बहुत ही निंदनीय काम है, इसको नहीं करना चाहिए, अल्कोहल वगैरह नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे समाज में आप जानते ही हैं कि सरकार को इस पर बैन लगाना पड़ता है। फिर भी गलत तरीके से बैन, ब्लैक मार्केट से इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसके कारण कभी कभार क्या होता है कि लोग गलत शराब पी लेते हैं और उसके कारण आँख की रोशनी चली जाती है, बहुत सारे का जीवन चला जाता है। However, intake of even small quantity of pure ethanol can be lethal। मतलब आप प्योर इथेनॉल अगर हल्का भी ले ले तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है, जिसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। अगर कोई आदमी लंबे समय से अल्कोहल ले रहा है तो ये उसके हेल्थ पर भी, ऑब्वियसली बात आप जानते होंगे कि अल्कोहल लेने से हमारे लीवर में फाइब्रोसिस हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है। ऑलराइट, तो हेल्थ पर भी एक्शन पड़ेगा। इथेनॉल का रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल, सबसे पहले सोडियम के साथ रिएक्शन कराया। देखिए, ये हमारा इथेनॉल है, इसका हम सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम इथॉक्साइड बनता है। ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और सोडियम यहाँ पर ऐड हो जाता है, इसलिए सोडियम को जब हम इथेनॉल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ऑलरेडी याद रखिएगा, जिसका और जो प्रोडक्ट बनता है सोडियम इथॉक्साइड। अल्कोहल रिएक्ट विथ, इसी प्रकार से इथेनोइक एसिड भी सोडियम के साथ रिएक्शन करता था, सोडियम इथेनोइट बनाता था और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता था। अल्कोहल्स रिएक्ट विथ सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विथ इथेनॉल। द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथॉक्साइड। जो दूसरा प्रोडक्ट बना है वो क्या है, हमारा सोडियम इथॉक्साइड है। कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन और रिएक्टिंग विथ मेटल। और भी कोई ऐसा सब्सटेंस है जो मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात है मेटल के साथ रिएक्शन करने पर जो भी एसिड है ना, एसिड में जल के साथ रिएक्शन करने पर आपको हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। आपने एसिड बेस में पढ़ा होगा। रिएक्शन सबसे क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है रिएक्शंस टू गिव अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब अल्कोहल से हम क्या करेंगे, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी प्राप्त कर सकते हैं। हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विथ एक्सेस कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन ऑफ द इथेनॉल टू गिव इथीन। देखिए, अगर आप इसे अल्कोहल को, इथेनॉल को अगर
443 केल्विन पर अगर हीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यहाँ से वाटर निकाल देगा, यहाँ से OH जाएगा और ये 3 जो हाइड्रोजन है इसका, इससे एक हाइड्रोजन जाएगा तो ये H2 बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, इथिन बन जाएगा। तो हम अल्कोहल से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। कोई अगर आपका इथेनॉल है तो उसका हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, उसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालकर। ये रिएक्शन भी याद रखिएगा। The concentrated sulfuric acid can be regarded as dehydrating agent which remove water from ethanol. Concentrated sulfuric acid क्या करता है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, जो कि इथेनॉल से पानी निकाल देता है। अब देखिए दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ते हैं। हाउ डू अल्कोहल इफेक्ट लिविंग बींग, मानव शरीर पे अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है या लिविंग बींग पे, उसके बारे में देखिए। When large quantities of ethanol are consumed, it tends to slow metabolic process. अगर कोई बहुत ज़्यादा ही इथेनॉल ले लेता है तो उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस को, मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। एंड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी कमज़ोर कर देता है, डिप्रेस कर देता है। दिस रिजल्ट इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मेंटल कन्फ्यूजन, ड्रॉजीनेस, लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहिबिटेंस एंड फाइनली स्टूपर। इससे क्या हो सकता है कि वो मेंटल कन्फ्यूजन हो सकता है, ड्रॉजीनेस का मतलब ज़्यादा झपकी आ सकता है, नॉर्मल इनहिबिटेशंस, बहुत सारा जो है हमारा इनहिबिटर जो अंदर में काम करता है बॉडी के अंदर, वो सारा काम करना बंद हो जाएगा। ऑलराइट, द इंडिविजुअल में फील रिलैक्स्ड विदाउट रियलाइजिंग दैट हिज सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ टाइमिंग एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हैव बीन सीरियसली इम्पेयर्ड। मतलब जो है इंडिविजुअल जो भी इसको लेंगे, अल्कोहल लेंगे, उनको लगेगा कि वो रिलैक्स फील कर रहे हैं, जबकि उनका जो है सेंस ऑफ जजमेंट, जज करने की जो सेंस होता है वो लॉस्ट हो जाता है। टाइमिंग, किसी भी चीज़ को प्रति जो टाइमिंग होता है ना कि कोई समय काम समय पर होना चाहिए, वो डिले हो जाएगा। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाएगा। आप तो देखिए होंगे किसी ब्योरा को रोड पर चलते हुए देखिए, चलना चाहिए रोड पर तो वो नाला के दर गुलटते रहते हैं। ऑलराइट, तो ये गड़बड़ हो जाता है, हैव बीन सीरियसली इम्पेयर्ड, सब गड़बड़ हो जाता है। अनलाइक इथेनॉल, इनटेक ऑफ मिथेनॉल इन वेरियस स्मॉल क्वांटिटीज कैन कॉज डेथ। इथेनॉल थोड़ा बहुत ले ले तो आदमी जिंदा तो रहेगा, गड़बड़ तो हो सकता है, उसके हेल्थ इशू पर प्रॉब्लम होगा दोस्तों। लेकिन मिथेनॉल अगर कोई ले लेता है ना तो उसका डेथ कर सकता है। मिथेनॉल बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है, याद रखिएगा। मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मिथेनल इन द लीवर। मिथेनॉल जो है मिथेनल लीवर में मिथेनल बन जाता है। ऑलराइट, मिथेनल रिएक्ट रैपिडली विद द कंपोनेंट ऑफ द सेल, और हमारे सेल के कंपोनेंट से मिथेनल जो है रिएक्ट करता है। मिथेनल क्या करता है, इट कोगुलेट द प्रोटोप्लाज्म। ये हमारे प्रोटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेल्स है, साइटोप्लाज्म है, जो लिविंग पार्ट है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसको कोगुलेट जमा देगा। इन मच द सेम वे व्हेन एन एग इज कोगुलेटेड बाय कुकिंग, जैसे आप किसी एग को जब आपको कुकिंग के टाइम पे कोगुलेट करते तो वैसा ही हमारा सेल जो है कोगुलेट हो जाएगा। उसके अंदर लिक्विड पार्ट बचेगा ही नहीं, तो सेल के अंदर और बाहर का जो सारा प्रोसेस है, जो सारा सिस्टम है वो रुक जाएगा, तो सेल की डेथ हो जाती है। मिथेनॉल ऑल्सो इफेक्ट द ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस। आपने सुना भी होगा कि शराब पीने से, खराब मतलब गलत शराब पीने से कुछ लोगों की जो है आंख की रोशनी चली गई, वहाँ यही होता है। मिथेनॉल वो पी लेते हैं, गलत शराब मतलब मिथेनॉल का अगर कोई सेवन कर लिया तो ऑप्टिक नर्व को खराब कर सकता है, जो कि ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। इथेनॉल इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। इथेनॉल एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंसेज लाइक मिथेनॉल टू इट। मतलब इथेनॉल का हम जानते हैं कि इंडस्ट्री में भी बहुत सारा यूज़ है। ऊपर में देख के आए कि टिंचर ऑफ आयोडीन इससे बनाया जाता है, बहुत सारा कफ सिरप बनाया जाता है, दवाई में इसका यूज़ होता है। तो एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, इंडस्ट्री में इसका बड़ी पैमाने पे, लार्ज स्केल पे इसका यूज़ होता है। ऑलराइट, तो वहाँ जो लेबर वगैरह काम कर रहे हैं, स्टाफ क्लास के लोग जो वहाँ काम कर रहे हैं, तो वो लोग इस इथेनॉल को डायरेक्ट कंज्यूम ना कर लेते, इसको ऐसा बनाया जाता है कि लोग इसको पी ना सके, इसको अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ऑलराइट, इसमें कुछ ऐसा चीज़ मिक्स कर देते ताकि लोग इसको पी ना सके, ताकि ये पॉइजनस हो जाए। ऑलराइट, तो उसको क्या करते हैं, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, मतलब लोग ड्रिंक ना कर ले, इसलिए उसको हम अनफिट बनाते हैं ताकि उसमें पॉइजनस सब्सटेंस को ऐड करके, जैसे मिथेनॉल वगैरह ऐड कर दिए। डाइज आर ऑल्सो एडेड टू द कलर द इथेनॉल। अल्कोहल को कलर करने के लिए और कुछ और भी रंगीन कलर करने के लिए हम उसमें डाइज वगैरह मिक्स करते हैं। ब्लू, सो डैट इट कैन बी आइडेंटिफाइड इजली। ब्लू कलर भी यूजुअली हम उसमें ऐड करते हैं ताकि हम आसानी से उसको पहचान सके, और उसको हम डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। डीनेचर्ड अल्कोहल से कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल। द अल्कोहल विच इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, वैसा अल्कोहल जो हमारे पीने लायक नहीं है, उसी को हम डीनेचर्ड अल्कोहल कहेंगे। अब देखिए, अल्कोहल एज ए फ्यूल, अल्कोहल को हम फ्यूल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। सुगर केन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी।
शुगर केन का जो प्लांट है हमारा प्लांट को हम कन्वर्टर भी कहते हैं, क्योंकि सनलाइट को क्या करता है तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन आप जानते हैं, शुगर केन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर मोलासेज विच इज फर्मेंटेड टू गिव अल्कोहल। शुगर केन का जो जूस, गन्ना का जो रस बनता है उसका हम मोलासेज बना सकते हैं। मोलासेज क्या होता है ना, जो शुगर केन का जूस है दोस्तों, उसको हम क्या करते हैं, उसमें जो वाटर का कंसंट्रेशन हो सकता है उसको हम हीट करके इवेपोरेट करके उसको निकाल देते हैं। उसके बाद जो बचता है उसको हम क्रिस्टलाइज कर लेते हैं स्ट्रक्चर को। ऑलराइट, तो उसी को बाद में वही मोलासेज बन जाता है। मोलासेज गुड़ टाइप का आप समझ सकते हैं, जैसे गुड़ बनता है कुछ वैसा ही है। फिर उस मोलासेज को हम फर्मेंटेशन करते हैं। मोलासेज क्या है, हमारे का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का जो हम शुगर को अल्कोहल बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। सम कंट्रीज नाउ यूज अल्कोहल एज एन एडिटिव इन पेट्रोल सिंस इट इज ए क्लीनर फ्यूल विच गिव्स राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बर्निंग इनसफिशिएंट एयर ऑक्सीजन। मतलब बहुत सारे देश जो है अल्कोहल को आजकल पेट्रोल में ऐड कर रहे हैं। आजकल क्या बहुत दिनों से पेट्रोल में ऐड कर रहे हैं। आपने यहाँ भी आपने इथेनॉल पॉलिसी के बारे में देखा होगा। बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, इथेनॉल पॉलिसी लागू कर रही है कि जो हमारा पेट्रोल है ना, पेट्रोल में 20% पेट्रोल में आप 20% इथेनॉल हम मिक्स कर सकते हैं। क्योंकि इथेनॉल क्या है तो ये भी कंबसन होगा, इसका एक क्लीनर फ्यूल है। इसके कंबसन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता है, जबकि पेट्रोल के कंबसन से नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड भी नेचर में जाता है, तो वो पोल्यूशन कॉज करता है। इसलिए इथेनॉल को ऐड किया जा रहा है पेट्रोल में। ऑलराइट, इसलिए अल्कोहल को हम फ्यूल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज का हमारा यहीं तक टॉपिक था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉइक एसिड हम दोस्तों पहले से पढ़ चुके हैं, तो आप जाके यहाँ पर देख सकते हैं। ऑलराइट, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। और दो ही रिएक्शन इसमें हम देखे थे इथेनॉल का, एक तो सोडियम के साथ रिएक्शन, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और दूसरा इथेनॉल को हम क्या कर सकते हैं तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। कैसे, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर लीजिए, तो यहाँ से H2O निकल जाता है और यहाँ से H निकलता है, तो ये क्या बन जाता है हमारा इथीन बन जाता है। ऑलराइट, और पानी निकल जाता है, याद रखिएगा। और डीनेचर्ड अल्कोहल हम बता दिए, उसमें मिथेनॉल वगैरह पॉइजनस सब्सटेंस ऐड किया जाता है, ताकि इंडस्ट्री में जो इथेनॉल का यूज़ हो रहा है सॉल्वेंट के रूप में, लोग उसका यूज़ ना कर ले। ऑलराइट, पीने में उसका यूज़ ना कर ले, इसी को हम डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। ओके, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। और हम धीरे धीरे ऐसे ही करके फिर हम कल हम रिएक्शंस का सारा टॉपिक्स कवर कर देंगे, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। ओके दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।